25 से ज्यादा अगर बीएमआई है तो वो मोटापा है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस मर्दों में 90 से ज्यादा और औरतों में 80 से ज्यादा खतरनाक है। ओबेसिटी एंड कैंसर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या है? देखा गया है कि ओबेसिटी से सारे ही कैंसर होते हैं। वेट अगर कम होता है तो कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। हाय, फीवर से मैं हूँ आरजे पंखुड़ी एंड राइट नाउ फीवर स्टूडियोज में है डॉक्टर सुषमा अग्रवाल, प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी, SGPGI लखनऊ। हेलो, कैसी हैं आप? आई एम गुड पंखुड़ी। आई एम रियली एक्साइटेड टू टेल द ऑडियंस कि मोटापा क्या है और उससे क्या रिस्क हैं। सबसे पहले मैम, व्हाट इज ओबेसिटी? ये है क्या? तो मोटापा को कैलकुलेट करने के लिए आप अपने वेट को अपने हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडियन महिला है, वो 60 किलो की है और उसकी आमतौर से हाइट ज्यादातर 1.5 मीटर ही है, तो उसका BMI आएगा समथिंग अराउंड 24। हाँ। तो 25 तक सेफ है। तो 25 से ज्यादा अगर BMI है तो वो मोटापा है। अच्छा। और मोटापे BMI के अलावा वेस्ट सर्कमफ्रेंस मर्दों में 90 से ज्यादा और औरतों में 80 से ज्यादा एशियन विमेन के लिए खतरनाक है। Okay. इसलिए तुरंत टेप उठाइए और ये देखिए कि आप मोटापे में आते हैं या सिक्योर हैं। सो दैट इज संक्षेप में बहुत कूल तरीके से मैम ने एक्सप्लेन की है ये बात। सो मेरा अगला सवाल ये दैट कितना कॉमन है ये ओवरवेट एंड ओबेसिटी? तो कॉमन तो हमें आमतौर से दिख ही रहा है, बट स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 4 में से 1 इंडियन अब मोटा दिख रहा है। ओके। सो अब जब इतना अलार्मिंग है, इतना कॉमन है, तो हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओबेसिटी? रिस्क कम करने के लिए मीठा कम करना है और कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं। दूसरी और चीजें हैं कि मोटा अनाज आप खाएं। अगर गेहूं कम करना है तो ये एक आसान तरीका है, मोटा अनाज लें, उससे आप एक ही रोटी में पेट भर जाएगा और आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी कंट्रोल में रहेंगे और आपके लिपिड लेवल्स भी कंट्रोल में रहेंगे। ये तो खाने की बात हुई। दूसरा कि एक्सरसाइज, क्योंकि आजकल लोग ऑफिस में काम करते हैं, फिजिकल वर्क कम है, इसीलिए मोटापा जल्दी से होता है। सो मेरा अगला सवाल, नाउ दिस इज क्वाइट सीरियस, कि ओवरवेट, ओबेसिटी एंड कैंसर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या है? देखा गया है कि ओबेसिटी से सारे ही कैंसर होते हैं। अब हम शुरू करें ब्रेन और फेफड़े के कैंसर को छोड़ के, बाकी जितने कैंसर हैं सब मोटापे से होते हैं। Okay. तो आप औरतों में सबसे कॉमन है, अर्बन विमेन में स्तन का कैंसर जो मोटापे से ही होता है। दूसरा मोटापे से होता है यूट्रस का कैंसर। तो ये 2 औरतों के कैंसर मोटापे से है। मर्दों में प्रोस्टेट का कैंसर जो है मोटापे से होता है। अब इसके अलावा और क्या है, आंत के जितने भी कैंसर हैं, आप लिवर खराब कर देता है, उससे कैंसर हो जाता है, पैनक्रियास खराब कर देता है, उससे कैंसर हो जाता है। तो क्या हम ये भी मान लें कि वेट अगर कम होता है तो कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है? बिल्कुल। तो इसीलिए तो मैं ये जागरूकता करना चाहती थी कि पहले तो हम अपना मोटापा कम करें और जिनको हो चुका है कैंसर तो वो वेट रिडक्शन करें, एक्सरसाइज करें, उससे आपका जो कैंसर फिर से वापस ना आए, उसका रिस्क बहुत कम हो जाता है। सी, जान है तो जहान है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स पाकुरी। बाय। एंड यू कीप वॉचिंग फीवर हैपनिंग।